आज हम एक काफी दिलचस्प लेख पर बात करेंगे। सफलता के सूत्र, 5 महत्वपूर्ण सबक। जी। देखते हैं कि इसमें क्या खास बातें हैं और ये सफलता के लिए इतनी अहम क्यों मानी जाती हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सूत्र जो लेख में बताया गया है वो है सुबह जल्दी उठना। कहा गया है कि कामयाब लोग अपने दिन की शुरुआत अक्सर सुबह मतलब शांति में करते हैं और इसे सिर्फ जल्दी जागना नहीं बल्कि एक तरह से अपने ऊपर पहली जीत बताया है। हाँ, ये जीत वाली बात, ये वाकई सोचने लायक है ना? लेख का इशारा शायद इस तरफ है कि सुबह का जो शांत समय होता है, जब दुनिया की हलचल कम होती है, हाँ। वो दिमागी स्पष्टता और फोकस के लिए सबसे अच्छा होता है। सही। ये वो वक्त है जब बिना किसी डिस्टर्बेंस के जरूरी कामों पर ध्यान लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि दिन भर की एनर्जी को सही दिशा देना है। और शायद इसी सुबह के कंट्रोल से जुड़ा है दूसरा सूत्र, अनुशासन। मतलब प्रेरणा से ज्यादा अनुशासन पर जोर देना। बिल्कुल। लेख कहता है कि प्रेरणा तो आती जाती रहती है, एक लहर जैसी। सही कहा, पर अनुशासन वो चीज है जो लगातार साथ देती है। हाँ, और लेख इस बात पे काफी जोर देता है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है बल्कि एक चुना हुआ रास्ता है। अच्छा। प्रेरणा तो बाहर से आती है एक चिंगारी की तरह, पर अनुशासन वो अंदर की आग है जिसे हम खुद जलाए रखते हैं। रोज छोटे छोटे कदम उठाना, चाहे मन करे या ना करे, यही असल में इच्छा शक्ति का अभ्यास है और लेख के हिसाब से यही लंबे समय में बड़े नतीजे देता है। प्रेरणा के इंतजार से तो बेहतर ही है, कहीं ज्यादा। अच्छा, तो अनुशासन बनाए रखने में कई बार मुश्किलें आती हैं और शायद यहीं पर तीसरा सूत्र काम आता है, गलतियों से सीखना, हार से डरना नहीं। हाँ, ये मानसिकता बदलने वाली बात है। बिल्कुल। लेख कहता है कि सोच बदलो, हर नाकाम कोशिश को हार नहीं बल्कि सीख देखो। वैसे कहना आसान है, हाँ, करना मुश्किल लगता है, पर यही तो कुंजी है। लेख यही बताता है कि असफलता असल में सिर्फ एक फीडबैक है। फीडबैक? अच्छा। हाँ, वो बता रही है कि क्या काम नहीं कर रहा, कहाँ सुधार की जरूरत है। अगर उसे अंत मान लिया तो वहीं रुक गए। सही बात है। लेकिन अगर इसे सीखने का और बेहतर होने का मौका समझा, जैसा लेख सुझाता है, तो हर गलती आगे ही बढ़ाएगी। मतलब रेजिलियंस बढ़ती है, लचीलापन। और सीखने आगे बढ़ने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, जिस पर चौथा सूत्र है, अपने समय की कद्र करना। समय। हाँ। लेख में एक बड़ी अच्छी लाइन है, टाइम मैनेजमेंट असल में लाइफ मैनेजमेंट है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि समय ही वो चीज है जो लिमिटेड है ना? हाँ। उसे दोबारा नहीं पा सकते। लेख के मुताबिक टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये चुनना कि क्या वाकई जरूरी है, अपनी प्राथमिकताएं तय करना और उन पे टिके रहना। अच्छा, यानी फोकस। हाँ, फोकस और अनुशासन। जब हम अपने समय की इज्जत करते हैं तो असल में हम अपनी जिंदगी और अपने लक्ष्यों की इज्जत कर रहे होते हैं। बहुत खूब। और समय के साथ साथ एक और चीज है जिसका हम पर बहुत असर होता है, 5वां सूत्र, सही लोगों के साथ रहना। हाँ, संगत का असर। हमारी कंपनी, हमारे आसपास के लोग। लेख कहता है इसका सीधा असर हमारी सोच, हमारी ऊर्जा पर पड़ता है। और ये असर अक्सर अनजाने में होता है। हम जिन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, उनकी आदतें, उनके विचार, हाँ, उनकी पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स वो धीरे धीरे हमें ढालती हैं। लेख इसी पर बल देता है। तो मतलब पॉजिटिव और हमें प्रेरित करने वाले लोगों के बीच रहना जरूरी है। बिल्कुल। ये एक तरह का मानसिक और भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, एक ऐसा माहौल जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो अगर हम इन 5 सूत्रों को देखें, सुबह जल्दी उठना, अनुशासन पर टिके रहना, गलतियों को सीख मानना, समय का सही इस्तेमाल और सही लोगों का साथ, हाँ, ये सब मिलकर एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाते हैं सफलता के लिए। निश्चित रूप से। और ये 5 सूत्र जुड़े हुए भी हैं ना? हाँ, ऐसा लगता है। सुबह की शांति अनुशासन में मदद करती है, अनुशासन से गलतियों से सीखने का हौसला मिलता है, समय का सही उपयोग ये सब मुमकिन बनाता है, और सही संगत वो इस पूरी यात्रा को आसान और सार्थक बनाती है। बिल्कुल सही। अब एक विचार आता है, अगर आज किसी को इन 5 में से सिर्फ एक सूत्र चुनना हो जिसे पूरी तरह से अपनाना है, तो वो कौन सा सूत्र होगा जिसके असर से जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।